अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर दिल्ली पुलिस का कसा शिकंजा। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सेंटा क्लॉज और ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का जोरदार हमला, एफआईआर दर्ज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज और संजीव झा। मगर हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। हमारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम लोग इनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इनको और एक्सपोज करेंगे। बड़े बड़ी जगह पर जहां इनके फंक्शन होते हैं वो सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। इसमें इसकी निंदा करता हूं और कार्रवाई एफआईआर किस में हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सख्त इनको तो तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए। आम आदमी पार्टी के करीबी नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने जोरदार तरीके से एक्शन लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि ये एफआईआर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई है, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग करते हुए सेंटा क्लॉज को बेहोश दिखा करके ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक की मौखरी की है। वीडियो में सेंटा क्लॉज को मास्क पहन के प्रदर्शन करते दिखाया गया, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। इतना ही नहीं, बाकायदा जब सेंटा क्लॉज बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें सीपीआर देते हैं, और यही सीपीआर देना, सेंटा क्लॉज की मौकरी करना आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारी पड़ गया है और उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन भी उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सामने आया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जोरदार तरीके से हमला बोल रही है। बता दें कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, सरकार से सवाल करने और किसी विषय को उठाने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी को भी किसी भी विषय पर सरकार से सवाल पूछने का और उस विषय को उठाने का पूरा अधिकार है, पर किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की मान्यताओं को अपमानित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और यदि ऐसा किया जाएगा, यदि आप किसी के इश्क को, यदि आप किसी के धार्मिक या सांस्कृतिक उनके जो भी आइकॉन है उनको अपमानित करेंगे, उसके बारे में एक ऐसा चित्रण देंगे जो कि पूरी तरह से गलत है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे, तो पुलिस को या कानून को अपना काम करना पड़ेगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपके ही नेता कहते थे ना, पंजाब में पराली जलती है, इसके लिए प्रदूषण होता है। आज बताइए कि उस स्टैंड पर आप क्यों कायम नहीं है? और आज जिस प्रकार से प्रदूषण की समस्या 11 वर्षों से आपने दी है, तो उसमें आपने किया क्या? केवल और केवल जो पैसे आते थे सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, उसको घोटाले में इस्तेमाल करने के अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरा कहना है कि आपको किसी भी विषय पे कोई आपत्ति है, एज ए विपक्ष के नेता होने के नाते, तो आपको गंभीरता से उस विषय को उठाना चाहिए। हर पार्टियां करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आप विषय उठाते उठाते किसी धर्म विशेष के सांप्रदाय के प्रतीक चिन्हों को निशाना बनाएंगे और अपमानजनक हरकतें करेंगे, तो फिर आप धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मस्खरापन, ये नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक प्रतीक चिन्हों के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते हैं या कुछ मस्खरापन करते हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा, और कानून अपना काम कर रहा है, जवाब उनको देना है। वहीं दूसरी ओर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं और इन्हें एक्सपोज करके रहेंगे। सुनिए क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा।
देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी को हमने एक्सपोज किया, तब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तिलमिलाई हुई है। उनको लगता था कि AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर देंगे, दिन रात पानी की छिड़काव करेंगे, AQI मॉनिटर बंद कर दिया करेंगे, डेटा को नीचे ले आएंगे और दिल्ली वालों को बेवकूफ बना देंगे। मगर हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो अब ईसाई बन के, ईसाई होंगी, वो कह रही हैं कि मेरी भावनाओं को चोट पहुंची। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो क्रिश्चियन कार्यकर्ता जिनको तब चोट नहीं पहुंची जब लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी औरतों के ऊपर गाली गलौज की गई, डराया गया, धमकाया गया, उनकी टोपियां खींच ली गई, उनको भगा दिया गया, तो उनको कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। छत्तीसगढ़ के अंदर खुल्लम खुल्ला मारपीट हुई, हमने देखा, उस पर कुछ नहीं किया गया। उड़ीसा के अंदर गरीब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि सेंटा क्लॉज की टोपी क्यों बांट रहे हो, बेच रहे हो, उस पर कुछ नहीं हुआ। असम के अंदर क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, सब जगह जो हो रहा है वो सबको मालूम है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस, ये लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि खुल्लम खुल्ला जहां पे क्रिश्चियन समाज के साथ गुंडागर्दी हुई, यहां पे लाजपत नगर में, पड़ोस में हमारे, ये जो अमृतपुरी का इलाका है, वहां पे पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम लोग इनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इनको और एक्सपोज करेंगे। पहली बात तो ये जो वीडियो पे FIR कराई गई है, वो FIR कराई गई है भारतीय जनता पार्टी की नेता के द्वारा। दूसरा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि चर्च में घुस के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडे मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला को अपमानित कर रही है उसकी छोटी सी बेटी के सामने। यहां बरेली में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, इस पे सब पे एक भी FIR नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, ये क्या नौटंकी है? सौरभ भारद्वाज ने दूर दूर तक कहीं कोई अपमान नहीं किया ईसाई धर्म का। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आपने एक खाली ड्रामा क्रिएट करने के लिए और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए FIR कर दी सौरभ भारद्वाज पे, संजीव झा पे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के जुड़े हुए लोग किस तरह से दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, उनके धार्मिक स्थलों को जाके तोड़ फोड़ करके और उनकी पूजा पाठ इबादत में बाधा डालते हैं। तो पूरा देश जानता है। दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि इन तीनों नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावना पर भड़काने का आरोप में FIR दर्ज की गई। अरे उसको छोड़ो, क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं। इसके अलावा अपने ऊपर FIR दर्ज होने को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा का रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं, उनकी राजनीतिक भावनाओं का मामला है। सुनिए क्या कुछ संजीव झा ने कहा। ये है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी भावनाएं उस वक्त क्यों नहीं आहत हुई जब यहां से कुछ दूरी पर लाजपत नगर के अंदर सेंटा क्लॉज के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग बदतमीजियां कर रहे थे, उनके साथ मार पिटाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर चर्च के बाहर जिस तरीके से वहां के ईसाई समुदाय के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस पर उनकी जबान क्यों नहीं खुलती है? छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं चर्च के बाहर, उस पर उनकी जबान क्यों नहीं खुलती है? और हम लोग अगर दिल्ली वालों की सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर बड़ा दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि निहायत ही शर्मनाक है। आज दिल्ली की सांसों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली वालों के छोटे छोटे बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, और मैं तो बड़ा अचंभित हूं। मैं उन पुलिस वालों से भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने FIR लिखी है कि क्या उनके बच्चे दिल्ली के अंदर नहीं रहते? क्या उनके बच्चों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? आज पूरी दिल्ली के अंदर
सांसों पर भारतीय जनता पार्टी की पर्ची वाली सरकार ने पहरा लगा रखा है। हम आपके एफआईआर से नहीं डरते। हम दिल्ली वालों के सांसों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जितनी एफआईआर करानी हो उतनी एफआईआर करा ले, हमको डराने की कोशिश ना करे। हम दिल्ली के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषण फैला रखा है उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और दिल्ली वालों की हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की पर्ची वाली सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। अभी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया था और एक साफ संदेश दिया है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा है। फिर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के महामहिम को एक्टिव किया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। फिलहाल ये जो समय है इसमें सरकार को फिर से एलजी के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि एलजी साहब को जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अघोषित मुख्यमंत्री की पूरी पावर दे रखी थी, उनको अघोषित मुख्यमंत्री बना रखा था, पर उस वक्त भी वो पूरी तरीके से फेल हुए थे। दिल्ली के लोग जानते हैं कि सक्सेना जी ने दिल्ली को किस तरीके से बर्बाद किया था। तो दिल्ली के लोग भली भांति जानते हैं कि अगर एलजी सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री की तरह कार्यभार दिया गया तो वो दिल्ली को फिर बर्बाद करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास करके, प्रजातंत्र में विश्वास करके एक सरकार को चुना था। यहां फिर से दिल्ली के अंदर एलजी रूपी तानाशाही को फिर से यहां पर ना लागू किया जाए। ये पूरी तरीके से देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन दिल्ली को किसी बाबू के जरिए अगर चलाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी तो ये पूरी तरीके से इस देश के लोकतंत्र का मजाक है, इस देश के जनतंत्र का मजाक है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं या कब तक मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, और एलजी साहब के माध्यम से क्या वो फिर से सरकार चलाने की कोशिश करें। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर और आतिशी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। सुनिए क्या कुछ सांसद योगेंद्र। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी का 25 दिसंबर का क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल और पूरे विश्व में छुट्टी भी होती है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सेंटा क्लॉज उनके लिए, बच्चों के लिए भी कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट देगा, टॉफी देगा, और पोल्यूशन को सेंटा क्लॉज के साथ जोड़कर उन्होंने जघन्य अपराध किया है और उनको बेहोश होकर गिर गया। अरे बेहोश होकर गिरना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को, जिन्होंने 11 साल तक कुछ ना करके इस पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। अपनी बीमारियों को या तो रेखा गुप्ता जी की सरकार पर डालते हैं और या हमारे अन्य क्रिश्चियन सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने सेंटा क्लॉज को बदनाम करने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमें तो इस बात का रोष है कि किसी भी धर्म के प्रति सरकार का रवैया बड़ा पॉजिटिव रहता है। अपोजिशन में आप इतने गिर जाओगे कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी अपमान करोगे। सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन कमेटी के अंदर एक ऐसा नाम और ऐसा एक स्थान है कि लोग उसका बड़े बड़े जगह पर जहां इनके फंक्शन होते हैं वो सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। इसमें इसकी निंदा करता हूं और कार्रवाई एफआईआर किस में हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सख्त इनको तो तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ काम कर रही है। जिस तरह की हरकत है, जिस तरह की बयानबाजी है, जिस तरह रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम इन लोगों ने किया है, इसलिए इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी होगी। दरअसल आपको बता दें
कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, शिकायत के मुताबिक 17 और 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो कैनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्टंट से जुड़ा हुआ है। वीडियो में ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक सेंटा क्लॉज को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में सेंटा क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर के गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो में नकली सीपीआर करते हुए सेंटा क्लॉज का मजाक तक उड़ाया गया, जिससे सेंट निकोलस और क्रिसमस पर्व की पवित्रता को ठेस पहुंची। शिकायत में कहा गया कि यह सब जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके। एविडेंट के अंतिम दिनों में धार्मिक प्रतीक का इस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करना ईसाई धर्म का अपमान माना गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 302 का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह सब जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। धार्मिक प्रतीक यानी कि सेंटा क्लॉज का इस तरीके से सियासी इस्तेमाल ईसाई धर्म का अपमान है। ये आरोप जो है वो शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में लगाया है। हालांकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी आरोप है कि हम दिल्ली के लोगों को रेखा सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में कितना ज्यादा प्रदूषण है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ताओं का यह कहना है कि आपको सरकार से सवाल पूछने का अधिकार तो है, लेकिन आप किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो मामला है वह आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।